इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, आज आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रेलवे का वैकेंसी जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं 01/2024 है, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस के बारे में। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे, साथ ही साथ अपना जो अपडेट है इसके बारे में जानेंगे। कितनी वैकेंसी है, क्या एज रिलैक्सेशन है, क्या कब से कब तक फॉर्म भरना है, और क्या इज इट द राइट वे टू कंडक्ट ऑल द थिंग्स। और ये 5 वर्षीय योजना जो चल रही है, फिर से 5 साल लगेगा, और कितनी वैकेंसी है, क्या ये सही है, और क्यों लोग आवेदन कर सकते हैं, तो इसी से संबंधित बातें करेंगे। रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आपको ये दे सकते हैं। टोटल ये आपकी पिक्चर जरूर रखिएगा, टोटल ये आपको पता चलेगा इससे कितने जोन है, कहाँ पर यहाँ सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन जो ओपन डेट होगा आपका 20/1 से, आपका यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा, और आपका 19 फरवरी तक ये सारी प्रक्रिया चलेगी। डेट में भी एक्सटेंडेड हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी 2019 में जब आपको बताया था उसमें भी एक्सटेंडेड हुआ था, और इसमें शायद में भी चांसेस होगा। अभी जो हंगामा जो चल रही है आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में, और ये जो वैकेंसी निकाली गई है, नाम मात्र जो निकाली गई है, 5696 वैकेंसी आपको टोटल पोस्ट है। और पोस्ट का नाम दिया गया असिस्टेंट लोको पायलट, ALP का नाम है। लेवल 2 का वैकेंसी है। लेवल 1 आपका ग्रुप डी का आता है, और ये आपका बेसिक इनिशियल पे है 19,900 रुपया। मेडिकल A1 होना चाहिए, क्योंकि इसमें लोको पायलट में अच्छी क्वालिटी का आई साइट होना चाहिए। जिन लोगों का आई साइट वीक होगा वो नहीं होगा। अब 18 से लेकर के 30 ईयर्स तक लोगों को आप भर सकते हैं, लेकिन 2019 के बाद आप वैकेंसी 2024 में ला रहे हैं, लगभग आप 5 साल के गैप है, एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं। एज रिलैक्सेशन नहीं देना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स। 30 तक ही लोग भर सकते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जिनका एज एक्सपायर हो गया हुआ, वो लोग अब हंगामा कर रहे हैं, उनके बातों को हम आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ आप जो भी लोग अभी ज्वाइन किए हुए हैं, वीडियो को शेयर करके, लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि अभी सभी लोगों को सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है, ताकि आने वाले टाइम में जो ट्विटर है हम लोग चलाएंगे, क्योंकि सरकार तक हम अपनी बातें सॉफ्टवेयर यानी ऑनलाइन माध्यम से सभी लोगों को पहुंचाना अनिवार्य है। अदरवाइज हम कहीं ना कहीं संघर्षरत रह जाएंगे, संघर्ष रोड पर करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, लेकिन कोई और ही इसका मजा लेके चला जाएगा, कोई और इसका मतलब सरकार जो है अपनी कमियां कुछ बातें रहेगी। इसके लिए पिछले बार भी ऐसा हुआ था, एज रिलैक्सेशन जो 30 तक ही दिया गया था, उसको बाद में उसको 2 साल 3 साल एक्सटेंडेड किया गया था। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपको ऑनलाइन थ्रू ही फॉर्म है, जितना भी फॉर्म है ऑनलाइन बनाना है, कोई भी ऑफलाइन नहीं रहेगा, जो आपका ये इंस्ट्रक्टेड है। 1 जुलाई 2024 के हिसाब से आपका एज कैलकुलेशन होगा। जो भी लोग हैं अपना जनरल, OBC, SC, ST सभी चीज़ को बताएंगे, किस एज ग्रुप तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं अभी एज पर द लेटेस्ट अपडेट, या अभी के नोटिफिकेशन के हिसाब से। बाद में कोई चेंजेस होता है, कोई भी अपडेट आता है, तो नो डाउट्स आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सिलेक्शन जो होगा आपका, और आपका RRB वाइज होगा। RRB वाइज आपको देखना पड़ेगा किस RRB में आप भरते हैं, उसके अनुसार आपको देखा जाएगा। और दीज में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न, यानी इन्होंने अपने तरफ से साफ कर दिया। ये हो सकता है जो वैकेंसी 5696 दिया गया है, हो सकता है ये बढ़ भी सकता है, हो सकता है ये घट भी सकता है। तो अभी सरकार के पास दबाव है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इलेक्शंस का माहौल है, और ये इलेक्शन में ही वैकेंसी देखने को मिलता है। 3 से 4 साल प्रक्रिया चलेगी, और कंटिन्यू ये कब तक ये जाती है आने वाले टाइम में भविष्य में देखने को मिलेगा। कैंडिडेट्स कैन चूज ओनली 1 RRB, आपको एक RRB, खासकर जब देखते होंगे जब देखते होंगे आप, जो लोग नॉर्थ इंडिया में हैं, दिल्ली, लखनऊ, पटना, और आपके इस एरिया के लोग साउथ में जाके फॉर्म भरते हैं, चेन्नई से भरते हैं, बेंगलोर से भरते हैं, ताकि उनका कटअप, क्योंकि उधर के लोग इतना ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए इच्छुक नहीं रहते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ और सप्लीमेंट्री और कुछ ना कुछ विकल्प रहता है, उन लोगों के पास कर सकते हैं, ऑप्शन रहता है। लेकिन हमारे पास, खासकर नॉर्थ इंडिया के पास और कोई विकल्प नहीं रहता है, और वो लोग लगातार अपने लिए जद्दोजहद फाइट करते रहते हैं रेलवे जॉब और डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब के लिए। कैंडिडेट्स मस्ट हैव देयर ओन एक्टिव मोबाइल नंबर और पर्सनल ईमेल आईडी, जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और टाइम टू टाइम आपको अपडेट ईमेल आईडी और आपको मोबाइल नंबर पर भी आएगा। तो ही आपको नंबर देना है जिस पर मोबाइल रिचार्ज किया हो, या OTP आता हो, या फिर आपका एक्टिव मोबाइल ईमेल आईडी हो।
ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट, क्योंकि एटलीस्ट आप ये सोच के मान के चल सकते हैं कि 3 से 4 साल ये चीज़ें आपके एक्टिव होना चाहिए, मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, मैसेज और ईमेल आपके पहुंच सके। ऑनलाइन अप्लीकेशन के लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट, उसके बाद अपने फॉर्म को भरना पड़ेगा। थोड़ा हम डिटेल से जानेंगे और साथ में इसमें क्या कमियां हैं और अच्छाई हैं और क्या चीज़ें आपको ध्यान देने वाली है, उस पर भी हम बातें करेंगे। आफ्टर देख सकते हैं, आफ्टर 29 फरवरी all RRBs shall entertain the any representative modification of the information is furnished in the application। हो सकता है कुछ नहीं दिया जाएगा आपको, कुछ भी ऐसा shall not be entertain, यानी कोई भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और आपको फ़ी कितना लगेगा, आपको फ़ी जो है आपको जो कि मेडिकल के लिए आपको 250 रुपीज़ लगेगा और आपके ऑनलाइन माध्यम से 500 रुपये आप लोगों को दिया जाएगा। और CBT 1 और CBT 2 के बेसिस पर होगा, क्योंकि पता है इन लोगों को कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी, बहुत समय के बाद वैकेंसी आई है, कम वैकेंसी होने या फिर ज़्यादा वैकेंसी कुछ भी हो, करोड़ों में यहाँ फॉर्म डाले जाते हैं। लास्ट टाइम भी करोड़ों में फॉर्म आए थे, और ALP में हो, NTPC में हो या फिर आपके ग्रुप डी के लिए करोड़ों में फॉर्म यहाँ पर अप्लाई होंगे, लाखों में नहीं करोड़ों में होंगे। मार्क्स विल बी ऑल आर नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 आपका नेगेटिव रहेगा, 1/3। ये कॉल लेटर आपको सब CBT 2 के बेसिस के ऊपर सारे चीज़ करेंगे। नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दिया, 1/3 रहेगा नेगेटिव मार्किंग। और बैंड आइटम जो है आप एग्जामिनेशन सेंटर में ये सारी चीज़ें नहीं लेके जाएंगे। हालांकि अब आगे बढ़ते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, ऑल एडमिशंस ऑल स्टेजेस प्रोसेस विल बी प्रोविजनल, और ये सारे प्रोविजनल और प्रतिबंधित रहेगा, सब्जेक्ट टू बी कैंडिडेट सेटिस्फाइंग ऑल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन। मेयर इशूज ऑफ द ई-कॉल लेटर ऑफ द कैंडिडेट्स विल नॉट बी implied there the candidates natures has been finally accepted by the RRB। ये आप पर डिपेंड फुली डिपेंड करता है कि RRB आपके चीज़ों को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार जो अभी आपको इससे रिलेटेड कंसर्न होगा, आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पूछ सकते हैं, हम इसके कंसर्न को यहीं पर हम देख सकते हैं और यहीं पर इंटरटेन हम कर सकते हैं, इस सिंपल भाषा हम कर सकें। और आपके जो भी क्वेश्चन होगा, जवाब होगा रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन, रिलेटेड टू आपका जो भी डाउट होगा आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। Before the applying all the posted notification, candidates must satisfy that themselves are fulfill the eligibility, मतलब आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं, इस तरह से आपको देना पड़ेगा और क्लोजिंग डेट से पहले आपको फॉर्म को भरना है। और ये और कुछ नहीं, एक मजाक है और इस तरह से देख सकते हैं, मजाक के टर्म में ये सारी चीज़ की जा रही है। मजाक इस टर्म से लोग पेपर में दे रहे हैं, क्योंकि रीज़न है सिंपल है, क्योंकि ये सभी लोग जो बता रहे हैं, मैं आपको एक दिखाना भी चाहूँगा, ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट किया जा रहा है और इसी माध्यम से आप लोग यहाँ पर चिन्हित कर सकते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, क्या खूब मजाक किया जा रहा है हमारे देश के युवाओं के साथ। आप देख सकते हैं रेलवे न्यू वैकेंसी पर, और ये ट्विटर हैंडल पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर किया गया है अमित तिवारी के भारतीय LP में भर्ती जो आपका है LP के लिए। और इसमें जो कहा गया है रेलवे मिनिस्टर को, अश्विनी जी को भी किया गया है, टैग किया गया PM इंडिया को भी, जिसमें वैकेंसी मात्र और 5600 समथिंग है। और तब की इसमें कई चीज़ें और भी देखेंगे न्यूज़ पर भी। रेलवे भर्ती पदों की संख्या जो है 3 लाख 5 साल बाद कई रेलवे भर्ती LP में मात्र आया है 5696 पद। यह भर्ती करोड़ों युवाओं के लिए के साथ भद्दा मजाक नहीं है तो क्या है, सरकार ने संपूर्ण रेलवे को क्या निजी हाथों में बेच दिया है? ये क्वेश्चन है, एक नीकू चौधरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेलवे न्यू रोजगार दो, इस तरह से हैशटैग आप यूज करेंगे आने वाले टाइम में, कल से लेकर के आने वाले जितने भी दिन हैं आप एक्टिव रहेंगे, खासकर सैटरडे संडे या जो भी छोड़ करके। ट्विटर हैंडल आपको जो चलाते हैं और जो नहीं चलाते हैं वो सीख लीजिएगा, उसको यूज कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से अपने, क्योंकि ठंड का टाइम है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं और आंदोलन करने से बढ़िया है ट्विटर पर अपनी बातें रखें। नो डाउट ये हाईलाइट नहीं होगा, नो डाउट अभी ये चीज़ें टॉप ट्रेंडिंग में नहीं आएगा। रीजन वाइज है कि आपका अभी राम मंदिर का मुद्दा है और इसमें शायद ये बातें दबी रह जाए। 22 तारीख को राम मंदिर का ये सारी चीज़ें प्रक्रिया चलेगी, उसमें दबी रहेगा। 9 साल में ट्रेन बढ़ी है, कर्मचारी घटे हैं, 3.5 लाख पद खाली हैं। एक्चुअली में ये इससे भी ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलना चाहिए। Candidates who submit the applications against the CNE summarized rejected shall be rewarded all the examinations। अगर आप कोई भी मतलब कोई आपका गलत पाया जाता है तो आपको डिवार्ड कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा।
और इसी तरह से ये सारे जो इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं आपको बता देते हैं। फ्री ट्रेन फैसिलिटी मिलेगा आपको, जितने भी लोग SC ST वाले हैं उनको मिलता है और हर बार मिलती है। RRB रिजर्व द राइट चेंज और मॉडिफाई, मतलब कि इनके पास हमेशा देखिए नोटिफिकेशन मेंशन किया गया, तो इनके पास राइट है कि चेंज कर सकता है, मॉडिफाई, डिलीट और एनी टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो दिया गया है। तो दैट्स मतलब कि सब कुछ जो बॉस इज ऑलवेज राइट कर सकते हैं, मतलब कि हमेशा सरकार ही सही हो ऐसा सही नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। अपना जो भी कंसर्न है आप इसमें रेलवे को इसमें ईमेल और इसमें दिए गए नंबर पर अपना डाल सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर अपनी बातें रखना शुरू कर दीजिएगा। दृष्टि के लिए यानी जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, फिटनेस आपका फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स में होना चाहिए, आपका 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेज, अगर आप ग्लासेज यूज करते हैं नियर विजन आपको 0.6 और 0.7 विदाउट ग्लासेज होना चाहिए। मस्ट पास्ट कलर विजन, आपका बाइनोकुलर विजन, फील्ड विजन और नाइट विजन, ये सारे जो विजन हो ये सारे पास होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस या समथिंग कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोको पायलट का LP का जो काम होता है ट्रेन से जो कि संचालन के रूप में होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है अगर आपका विजन में कोई दिक्कत होगी तो। और आने वाले, क्योंकि ये आप सिर्फ एक अपने आप को नहीं जोखिम देंगे, हजारों की संख्या में यात्रियों को जोखिम देंगे, सामने वाले और जो ट्रेन में बैठे हैं उनको भी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड मायने रखता है। दैट्स अ गुड थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। ये नेशनलिटी आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, आप इंडिया के हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं, ये सारे नेशनलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए। एज लिमिट जो आपको बताया मैंने 18 से 30 तक होना चाहिए। और रिलैक्सेशन किन लोगों को मिल रहा है, SC ST वालों को 5 साल रिलैक्सेशन मिला है, यानी 35 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 साल मिल रहा है। और एक्स सर्विसमैन हु हैव पुट इन मोर 6 मंथ्स सर्विसेज, जो 6 महीने से ज़्यादा कहीं सर्विसेज कर चुके हैं, तो एक सर्विसमैन UR और EWS वालों को 3 साल मिलेगा। 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द सर्विस फ्रॉम एज, ओके, जितना आपने सर्विस किया। एक सर्विसमैन OBC वालों को 6 साल मिलेगा, 3 साल इधर और 3 साल 6 साल मिलेगा, और इसमें सब मतलब 3 साल एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड वाइल ग्रुप D स्टाफ मिनिमम 3 years, और इस तरह से आप एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं। जो ऑलरेडी सर्विस में है तो 45 तक फॉर्म भर सकते हैं मैक्सिमम, आप ये सारी चीज़ें हैं। एज आपका जो कैलकुलेट होगा आपको मैंने बताया, जो EWS और जनरल वाले हैं 2/7/1994 के हिसाब से आप भर सकते हैं। इसके बाद वाले जितने भी है, उससे पुराने जितने भी लोग होंगे वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और OBC वाले 91 तक भर सकते हैं 2 जुलाई के आसपास, और SC वाले 2 जुलाई 1982 तक आप भर सकते 89 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ये ऑल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। लोअर इन लिमिट जो होगा, सबसे कम वाले जो लिमिट रहेगा यानी 18 साल जो होना चाहिए 1/7/2006 के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। ये लोअर है और ये मैक्सिमम आपका रहेगा। आई होप कि समझ गए होंगे एज के बारे में। और इसमें हालांकि डिमांड उठ रही है कि 3 से 5 साल तक हमें रिवेट मिलना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी 5 साल बाद आई है। और मैं इसमें सजेस्ट भी करता हूं कि नो डाउट रेलवे को इन सारी चीज़ें, या तो हर साल 5,000 10,000 वैकेंसी आप देते रहे, या फिर नहीं तो आप दे पाते हो तो रिलैक्सेशन की प्रावधान रखना चाहिए। और इसमें एज रिलैक्सेशन जनरल वाले सभी लोग को मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लिस्ट ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपका है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहले तो आपका होना चाहिए शुड दीज अवेटेड रिजल्ट्स एंड फाइनल जो होना चाहिए शुड नॉट अप्लाई, यानी कैंडिडेट्स मस्ट ऑलरेडी prescribe एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम a recognized institute यूनिवर्सिटी ऑन द लास्ट डेट जो दिया गया है 19 फरवरी 2024 तक, यानी जो लास्ट डेट आपको फॉर्म को दिया गया है उसी के हिसाब से वही डेट रखा गया। उससे पहले आपका या तो पास होना चाहिए आपके जहाँ से भी आपने यूनिवर्सिटी से आपने लिया। Those awaiting results after of their the final examination of prescribed education qualification should not apply, यानी अप्रिंग वाले आप सिंपल भाषा में कहेंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जनरली रिजल्ट जो होता है फाइनल रिजल्ट आपका अप्रैल या मई उसके बाद आता है, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें भी एक मुद्दा उठेगा, कई लोग इसमें भी आंदोलन करेंगे। अप्लाई वाले को करना चाहिए, अपेयरिंग वाले को अलाउ करना चाहिए। जो ऑल कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप जितने भी आउट ऑफ द फी जो है आपको रखा गया है एग्जामिनेशन फी, ये देखिएगा ध्यान से समझने वाली बात है।
जिसमें से 400 रुपये आपका रिफंडेड होगा। अभी कटेगा कितना, 500 रुपया। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आप CBT 1 में आप अपेयरिंग होंगे, CBT 1 एग्जामिनेशन आप अपेयर होंगे तो आपका 400 रुपया रिफंड होगा। एक्चुअली 400 रुपये रिफंड नहीं होती है, इसमें जो आपका बैंक का चार्जेज है 17 रुपये या समथिंग कुछ चार्जेस काट करके 385 या 383 के आसपास आपको रिटर्न होता है। आप इतना मान सकते हैं, वो रिफंड हो जाती है। CBT 1 देंगे तो अगर आप सिर्फ फॉर्म भरते हैं तो आपका 500 रुपया चला जाएगा। ये 500 रुपया इसलिए रखते हैं, इन्होंने लास्ट टाइम इसलिए बताया था 2019 में भी और इससे पहले कि इन्होंने इसलिए रखा कि ताकि वही लोग अप्लाई करें जो सीरियस हैं और एग्जामिनेशन दें वही लोग। अदरवाइज ये 100 रुपया फी में रखेंगे तो शायद आज 1 करोड़ की जगह फॉर्म 5 करोड़ फॉर्म आ जाएगा, 10 करोड़ फॉर्म आ जाएगा इस तरह से, ताकि इनको भीड़ को छाटना यहीं से शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी पूरे इंडिया में। आगे बात करते हैं, फॉर द कैंडिडेट्स हु आर द बिलोंगिंग SC ST या फीमेल कैंडिडेट ट्रांसजेंडर या माइनॉरिटी वालों को 250 रुपया लगेगा। इसमें भी से इनको 250 रुपये टोटल फी वापस हो जाएगा। इसमें 1 रुपया भी आपको नहीं रखा जाएगा। हालांकि बैंक चार्जेज जो है, कुछ जो चार्जेज है वो रख करके पूरा आपको पैसे वापस रिफंड हो जाएगा। ओनली कैंडिडेट्स हु आर अटेम्प्ट C12 विल डिफेंड, यानी यहाँ पर देखिए साफ शब्दों में मेंशन किया गया नोट में, तो जो उन्हीं लोग को रिफंड होगा जो CBT 1। बाद में क्वेश्चन मत पूछिएगा सर मैंने एग्जामिनेशन नहीं दिया और मेरा फंड अभी तक 500 रुपये वापस क्यों नहीं आया, 250 रुपये वापस क्यों नहीं आया, तो आपको पैसा वापस नहीं आएगा। मोड ऑफ फी पेमेंट होगा ओनली ऑनलाइन मोड होगा। आगे बढ़ते हैं, माइनॉरिटी आप देख सकते हैं इन सभी लोगों को माइनॉरिटी बेसिस पर रखा गया। इसमें माइनॉरिटी वालों को फी में रिलैक्सेशन मिलता है और आपके सीट में। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास वाले के लिए दोज हु होज फैमिली इनकम लेस देन 50,000 एंड आर एलिजिबल फॉर द कंसेशन ऑफ द, जो आपको पारा दिया गया है इसके हिसाब से आप देख सकते लीजिएगा। अगर रिलैक्सेशन मिलता है तो आपको 250 रुपये फॉर्म भर सकते हैं, वो भी आपका वापस हो जाएगा बैंक चार्जेस काट के। ये सारे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, आप फॉर्म दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगा इसी पर मुद्दा उठ रहा था BPSC TRE 2 और TRE 1 में। जो BPSC शिक्षक में है हॉरिजॉन्टल, इन्होंने वर्टिकल रिजर्वेशन दे दिया, यानी महिलाएं जो है मेल है, मेल की सीट में सिर्फ मेल ही जाएंगे और फीमेल की सीट अगर फुल हो जाती है और नंबर उन्होंने ज़्यादा लाया है फीमेल तो मेल की सीट को खा जाएगा। और इसी कारण से देखेंगे तो 65% कहीं कहीं महिलाएं हैं, जो कि गलत है। 65% मेल का सीट को खा के भैया, ये वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी चर्चा और करेंगे विस्तार से। आगे बढ़ते हैं, और ये सर्विसमेंस, ये सारी चीज़ें हैं एक सर्विसमेंस और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। और देखिए आपका एग्जामिनेशन जो पेपर होगा TRE 1 में यानी CBT 1 में आपको जो रहेगा, इसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 75, मैक्सिमम 75 नंबर ही आपको मिलेगा क्योंकि एक नंबर का रहेगा। और निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा रॉन्ग नंबर पर। नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन पेपर मल्टीपल शिफ्ट होगा, इसके कारण नॉर्मलाइजेशन होगा। और इसमें कई लोग के साथ फायदा भी होता है, कई लोग का नुकसान भी होता है। तो मिनिमम जो आपको पासिंग मार्क्स रखा गया है UR EWS के लिए 40% और OBC को 30%, SC ST वाले को 25%, इस तरह से रखा गया। और ये देख सकते हैं इसमें जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस जो रखा गया है, जिसमें एग्जामिनेशन है, एक मैथमेटिक्स रहेगा, मेंटल एबिलिटी रहेगा और जनरल साइंस रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा। इस सारे टॉपिक्स को आप इस स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। इन सारे टॉपिक को आप तैयार कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपका साइंस का पोर्शन हो गया या फिर आपका 10th लेवल का आपका साइंस मैंने NCERT आपका स्टार्ट कर दिया है, वहाँ से जाकर के आप कंटिन्यू कर सकते हैं और उसको भी आप डे बाई डे उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका मैंने व्हाट्सअप का ग्रुप ऑलरेडी 1 मिनट बना दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें भी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो भी इसमें शॉर्ट लिस्टेड हो, क्योंकि छटनी होगा सिंपल सी भाषा में, जो यहाँ से छटेंगे उसका CBT 2 रहेगा। उसमें भी आप देख सकते हैं CBT 2 को रहेगा 15 मिनट जो लिमिटेड 15 टाइम्स रहेगा, यानी जितने सीट है उसके 15 गुना। अगर यहाँ 5600 है या मान के चलिएगा 5000 है तो इसका 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। कैलकुलेशन के लिए मैं आपको शॉर्ट कर रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। 15 गुना कैलकुलेट करेंगे तो 15 गुना आपका 75, लगभग 75,000 लोगों को कॉल किया जाएगा CBT 2 के लिए। आप इस तरह से मान सकते हैं। लास्ट टाइम कितनी वैकेंसी थी क्या है आप बता सकते हैं। और ये आपका फाइनल रहेगा 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना होगा CBT 1 और पार्ट 1 और 2 में। और इस तरह से आपका 1/3 रहेगा। ड्यूरेशन टोटल आपका सेल भी 2 पार्ट, इसमें भी 2 पार्ट से आप एग्जामिनेशन ले, पहले एक ही पार्ट में हुआ करता था, अब 2 पार्ट में होगा एग्जामिनेशन। एक 2.5 घंटे का रहेगा पेपर, एक रहेगा और जिसमें 2.5 घंटे में 150 मिनट में 175 क्वेश्चन करना है। और दूसरे में आपका पार्ट 1 में आपको दे सकते हैं और एक 60 मिनट में आपको देखना है 75 क्वेश्चन करना है।
इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा, रॉन्ग नंबर पर आपका नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होगा क्योंकि पार्ट में लिया जाएगा। इसमें मिनिमम पास मार्क्स परसेंटेज जो आपका ये सेम रहेगा, और हालांकि इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स का कोई सिचुएशन नहीं रहेगा क्योंकि जो मैक्सिमम टॉप से नंबर आएंगे उन्हीं लोग का सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें, सब्जेक्ट वही सारी चीज़ें रहेंगे, फिर से वही मैथ्स आएगा, फिर रीजनिंग आएगा, फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से संबंधित रहेगा। और इसमें आपको एक सब्जेक्ट जो पार्ट बी जो दिया गया है, ये आपका 100 नंबर आपको देखने को मिल रहा है, वो आपके सब्जेक्ट के, क्योंकि IT वाले को या फिर आपका BTech वाले को या डिप्लोमा वाले को यहाँ पर मौका मिलेगा। ट्रेड वाले को जो आपका ट्रेड सिलेबस है, मान लीजिए किसी का ट्रेड है, डीजल से है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिप्लोमा देखिए इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा हु हैव अपडेटेड ट्रेड लिस्टेड, क्योंकि ये टेक्निकल डिग्री होल्डर वाले हैं सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं जिसे क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं, ट्रेड है आपका सब्जेक्ट बी में, तो ये सारे ट्रेड अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। CBT 1 और 2 इस तरह से अप्लाई किस तरह से करना है। और ये टोटल जोन है जहाँ पर आपको किसी एक जोन से, जहाँ पर आप देख लीजिएगा फॉर्म आपका कहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म है, हालांकि जहाँ पर वैकेंसी सबसे ज़्यादा रहेगा फॉर्म वहीं पर ज़्यादा गिरे जाएंगे, वहीं पर फॉर्म आएगा, वहीं पर कंपटीशन भी होगा। तो इसको फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि 1 महीने का टाइम आपके पास अभी है, तो जल्दीबाजी में कोई भी फॉर्म मत भरिएगा। और जितने भी लोग को EWS OBC SC ST जितने भी हैं, तो आप अपने स्तर से पहले उस सारे सर्टिफिकेट को बनवा लीजिएगा, डोमिसाइल बनवा लीजिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ताकि उसका रिजर्वेशन फ़ायदा भी हो। सेंट्रल लेवल का ये जॉब है, नो डाउट दैट्स अ गुड जॉब। और स्टार्टिंग में है 44, 45 से 50 हज़ार के आसपास सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, और अच्छी ये जॉब है। नो डाउट आपको थोड़ा दिक्कतें हैं क्योंकि 24/7 आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा हैक्टिक काम होता है। सबसे ज़्यादा आपको रेलवे में जो हैक्टिक काम एज ए SM को होता है, आपका स्टेशन मास्टर को, ASM को भी होता है। जैसे स्टार्टिंग में ASM बनता है, उसके बाद प्रमोट होकर के ASM बनते हैं, उसके बाद लोको पायलट ALP को मिलता है, उसके बाद लोको पायलट जो प्रमोट होकर के आपका LP बनेगा, लोको पायलट बनेगा, जो ड्राइवर जिसको हिंदी में कहते हैं। इन सारे को बहुत ज़्यादा हैक्टिक काम और इसी पर रेलवे टिका हुआ है। 24/7 इन्वायरमेंट आपका रहेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन आपके फैमिली वाले खुश रहेंगे। सैलरी टाइम टू टाइम आता है, और 30 के हर महीने के 30 तारीख को या 31 तारीख को, या किसी अगर दिन अगर 30-31 को संडे है, तो उससे पहले आपके सैलरी आपके अकाउंट्स में फट सा आ जाएगा, यानी क्रेडिटेड हो जाएगा, आपके अकाउंट्स में आ जाएगा। तो दैट्स अ गुड जॉब। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस है आपका, CBT 1 है, CBT 2 आपका, ये सारी चीज़ देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये आपका लोको पायलट के लिए बेसिक पेमेंट है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और क्या आपका सुटेबल फॉर द पर्सन विद द डिसिमल मार्क्स, नहीं, इसमें PW वाले को नॉट सुटेबल आपको होना, A1 आपका होना चाहिए। और ये सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मैट्रिक में या SLP में आपको जो है प्लस ITI होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, आपका देख सकते हैं। ये NCST डीजल, ये सारे ट्रेड है, मैकेनिकल हो गया आपका, मैकेनिक हो गया, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर हो गया। कई ऐसे हैं स्टूडेंट जो कि सारे ट्रेड और डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज है। अब देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी और किस जगह, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर संख्या बता देता हूँ ताकि आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा आपका देख सकते हैं 238 है, उसके बाद 228 अजमेर में है, फिर बेंगलोर में आपका यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा दिया गया है, 477 है। जनरल का आपने देख सकते हैं, अपने कैटेगरी का देख लीजिएगा। भुवनेश्वर में आपका 280 है, फिर आपको भोपाल में 2 पार्ट में दिया गया, बिलासपुर है, उसके बाद सबसे ज़्यादा आपका बिलासपुर में यहाँ पर दिया गया 1192, तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये आपको, उसके बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर सिकंदराबाद के 2 पार्ट में। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म इस तरह से डाल सकते हैं, और ये सारा फॉर्मेट रहेगा। टोटल 27 पेज का PDF है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया, वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं, और ये सारी चीज़ों का गहन अध्ययन कर सकते हैं। अब कुछ मुद्दों की बात कर लें इसमें कमियाँ हमें देखने को मिले, और इस पर हमें अपडेट देना बनता है। आगे इन सारी मुद्दों पर बात करने से पहले वीडियो को फर्स्ट टाइम है लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिए, और आगे चलते हैं। देख सकते हैं रेलवे मिनिस्टर की ये स्थिति है, और कई ऐसे विडंबना देखने को मिल रही है, और ये आपको अपडेट आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देख सकते हैं 9 सालों में देख सकते हैं ये अपडेट, 9 साल में ट्रेन बढ़ी है, कर्मचारी घटे हैं, और ये आपका सारी चीज़ें हैं जो कि एक विडंबना है, सरकार की इस सारे कमजोरियों को दर्शाता है और कुछ नहीं। और आने वाले टाइम में आपको ये वैकेंसी आपको देखने को मिलना चाहिए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म भरने